नर्मदापुरम में सर्दी का सितम छाया है। घने कोहरे की चादर में नर्मदापुरम लिपटा हुआ है। खास बात यह कि आज ही मकर संक्रांति, नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पुण्य स्नान के लिए। आज परंपरागत स्नान के लिए भारी ठंड के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। कल भी स्नान होना है मकर संक्रांति पर। आज भी लोग पहुंच रहे हैं घने कोहरे के बावजूद। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो दोनों ही जगह एक बात कॉमन, और वो है भीषण सर्दी। सुशील आपको नजर आ रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुशील, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले यही रफ्तार थी, और अब सर्द हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 48 घंटे तक कोई राहत नहीं। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। सुशील, चलिए सुशील के पास हम फिर आपको लिए चलेंगे और संपर्क एक बार फिर सुशील से करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सर्दी के मौसम में सिग्नल भी आने और जाने से कतरा रहे हैं। शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ये भी अद्भुत है और इसी देश में है कि कड़ाके की सर्दी है, मकर संक्रांति का मौका है, परंपरागत स्नान का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। सर्दी और संक्रांति दोनों का अपडेट दें जरा। जी ललित जी, यदि मौसम की बात की जाए तो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उन्हें पूरे नर्मदांचल को ठिठुरा करके रख दिया है। इस समय हम सेठानी घाट पर मौजूद हैं और सेठानी घाट पर भी आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे होंगे, जो तस्वीर देख रहे होंगे, घने कोहरे की चादर इस समय पूरे आसमान में लिपटी हुई दिख रही है और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो है। इसके अलावा यदि बात की जाए जो मकर संक्रांति के स्नान की, तो ललित जी एक बात साफ है, आस्था जो है वो हमेशा किसी भी मौसम पर भारी रही है। हालांकि मकर संक्रांति का पर्व स्नान आज रात्रि से शुरू होगा। सूर्य के उत्तरायण में आने का जो पर्व है मकर संक्रांति वो मनाया जाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति रहती है। तो श्रद्धालु परंपरागत स्नान के लिए लगातार पहुंचते हैं। बीते कई सालों से जो है मकर संक्रांति का पर्व शुरू होता है 14 जनवरी की रात से, और 15 जनवरी को जो पर्व स्नान है वो मनाया जाता है। लेकिन घाटों पर इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और सर्दी का सितम जैसी बात की जाए तो लगातार जारी है। कोहरे की चादर है, विजिबिलिटी काफी लो है, लेकिन फिर भी आस्था जो है वो इन सब पर भारी है और लोग मां नर्मदा में स्नान करके भगवान सूर्य से अपने मंगल की कामना कर रहे हैं। ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात जो शैलेंद्र ने कही वो ये भी कि आस्था हमेशा भारी पड़ती है। सुशील भी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार जो थी अब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार में तब्दील हो चुकी है। अगले 48 घंटे कोई राहत नहीं, बहुत सावधान रहने की जरूरत। सुशील, बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत में जिस तरह से शीतलहर का असर बढ़ा है, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल में भी पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है। इसके चलते मौसम भी सर्द हो गया है। इस वक्त आप देखिए 7:30 बजे के बाद हालात किस तरह के हैं। सड़कों पर अभी भी धुंध है। सामने का आप नज़ारा देखिए, ये किस तरह से स्थिति है अभी। और सुबह के वक्त जो कोहरा और धुंध है उसका सीधा सीधा असर रेल और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है वो ट्रेनें 6 से लेकर 10, 12, 14 घंटे की देरी से चल रही है। और जो शीतलहर है वो अगले 48 घंटे तक लोगों को परेशान करेगी। लोग भी हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की आज शीतलहर है? आज सर थोड़ा आराम है, भगवान की कृपा है कि ठंड थोड़ी कम है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे मौसम खराब नहीं। सीजन लंबा रहा है। जी बिल्कुल सर से। तो
सर्दी परेशान तो कर रही है कर रही है सर, कर रही। आइए सर। तो लोगों को सर्दी परेशान कर रही है। सर क्या स्थिति है, आज शीतलहर भी है, सर्दी तो कम है लेकिन इसमें हवा में तो सर्द है थोड़ा। सर्दी हवा, हाँ, तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, बच्चों को भी, सबको, बड़े बिल्कुल। सबको। देखिए सावधान रहने की जरूरत है और ये सावधानी इनके लिबास में भी नजर आ रही है। और सुबह के वक्त जो लोग निकल रहे हैं वो कम से कम गर्म कपड़ों में निकल रहे हैं। इसके अलावा अलाव का इंतजाम भी जो है लोग कर रहे हैं इस सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि 48 घंटे तक ये शीतलहर प्रकोप वाली रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों भी और हमारे तमाम सहयोगी बहुत सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचें और खबरों की गर्मी का इस्तेमाल इसी तरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज जी की 100वीं जयंती के पवित्र